बताइए पत्थर तो जो शासनदिरी वाला पत्थर होता है उसको तोड़ने का क्या हकीकत है कि झूठ है, क्या है? वो तो हम लोग तोड़े हैं सर, तोड़े हैं। काहे कि बिना परमिशन कोई भी गाँव में कुटुकटी क्षेत्र में सोचिए, है ना? हुँ। कुटुकटी क्षेत्र में नहीं कर सकता है। ठीक है सर। जी। फिर हम लोग उससे जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं समझे, क्योंकि आप जब हमसे वादा किए हैं, हमसे बात किए हैं कि इस तरह का आपने ये बैठक करके इसको गाड़ेंगे कहे, लेकिन आपने उसको गाड़ा नहीं। आप चुपचाप से उसको एकदम छुपे-छुपे गाड़ दिया। सत्संद्री गाड़ने का तरीका अलग है। अगर आप लाए हैं, तो गाजा-बाजा के साथ होता है। पूरा गाँव का लोग जाएगा, पूरा कुटुंब मेहमान जाएगा, तभी गाड़ा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूँ गुंजन कुमार। देखिए हम अभी खूंटी प्रखंड क्षेत्र के केवड़ा पंचायत अंतर्गत डहकेला गाँव पहुँचे हैं। दरअसल हमने एक खबर चलाया था गुरुवार को कि डहकेला के ही कुछ लोग थे जिन्होंने इसी गाँव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया था। आपने उस खबर को देखा भी होगा कि किस तरह से उन्होंने उस पक्ष के द्वारा ये बताया गया था कि वो लोग यहाँ अ, जिस तरह से मरणोपरांत जहाँ की पत्थर लगाया जाता है, शासनदिरी कहते हैं उसको, वो इसी गाँव के कुछ लोगों द्वारा तोड़ा गया था, जिसके बाद कि विवाद बढ़ गया था। और इसी विवाद बढ़ने के कारण जो है उन लोगों ने आरोप लगाया था। तो आज हम जो है पक्ष लेने के लिए इस गाँव में पहुँचे हैं कि पहले पक्ष ने जो आरोप लगाया कि शासनदिरी जहाँ होता है उस पत्थर को तोड़ दिया गया है और उनके साथ मारपीट हुआ, छुआ-छूत की भावना जैसे व्यवहार किया जाता है, तो इस पर हकीकत क्या है? क्या सच्चाई है? हम दूसरे पक्ष से जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया तो इनका दूसरे पक्ष का क्या कहना है? चलिए हम इस गाँव के ग्राम प्रधान से पहले मिलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि उस जो आरोप है, उस आरोप पर इनका क्या कहना है? तो हमारे साथ देखिए ग्राम प्रधान है इस गाँव के, डहकेला के ग्राम प्रधान हैं। बताइए कि आपके गाँव के ही कुछ लोग हमारे पास आए थे और उन लोगों ने बताया कि उन लोगों को आपके ही गाँव के कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। छुआछूत जैसे व्यवहार किया जा रहा है या फिर इससे भी एक और बात था कि उन लोगों द्वारा जो शासनदिरी का पत्थर लगाया गया, उसको गाँव वाले के लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। तो क्या मामला है? इस पर क्या हकीकत है और क्या झूठ है? ये बताइए हमें। देखिए, ये जो पूर्वे से चला आ रहा है, जहाँ जैसे ये सब मने बाप-दादा पूर्वे से, इसके बाप से मने जितना दादा सब था, वो सब ज़रूर यहाँ क्या बोलते हैं लाश यहाँ दफनाता था। हुँ, जैसा भी लाश हो, मने मरने के बाद जैसा भी हो, वो सब का श्मशानदेही आपका कोटा में होता था। और ये सब जो किया है, तो बिना ग्राम सभा के, बिना ग्राम प्रधान को पूछे, या बिना ग्राम वासियों को पूछे, अपने मनमौजी कर दिया है। तो इसमें थोड़ा-सा हम लोग भी नाराज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो उनको क्या करना चाहिए? उसको तो हम लोग मना किए थे, नोटिस भी दिए थे। मतलब ग्राम प्रधान का परमिशन के बाद लगाना था। जी, जी। अच्छा, तो काहे कि परमिशन नहीं लिया था। काहे कि ये सब व्यवस्था में हुँ, हम लोग का कैमी है, कैमी मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ, कायमी, रैयती और रहती कायमी की है हाँ। कि ये कुटुकटी का क्षेत्र में, हुँ, बिना कुटुकटी के क्षेत्र में बिना गाँव प्रधान चाहे गाँव का जितना भी अपना प्रधान के आधार पर जितना भी मालिक रहता है, पान हो, मुंडा हो, जो भी हो, बिना सहमति का नहीं कर सकता है। जब इतना पूर्वज बीत गया है वो सब, बोल रहा है कि वो सब बत्ती से बोल रहा है, इतना तक उसको बाप-दादा क्या कर रहा था? इसीलिए हम लोग रोक दिए थे, तो मना किए तो बोला कि आप लोग जो करना है सो कर लीजिएगा। अच्छा। अच्छा तो ये बताइए पत्थर तो जो शासनदिरी वाला पत्थर होता है उसको तोड़ने का क्या हकीकत है कि झूठ है, क्या है? वो तो हम लोग तोड़े हैं सर, तोड़े हैं। काहे कि बिना परमिशन कोई भी गाँव में कुटुकटी क्षेत्र में सोचिए, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। कुटुकटी क्षेत्र में नहीं कर सकता है। ठीक है सर। जी, तो उस पत्थर को तोड़ा गया है। जी सर। अच्छा दूसरा ये है कि आरोप है कि आप लोगों पे कि छुआ-छूत वाले जैसे व्यवहार करते हैं आप लोग जैसे पार्टी पानी भरने के लिए अलग हो या फिर उम, गाय-बकरी जो है आप लोगों के खेत में नहीं चराने देते हैं, ऐसा आरोप है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, हम यही बोलेंगे कि डेकला ग्राम में ये जितना हम लोग खूँट दिख रहा है ना, उसके सिवा उस सबका कोई पानी नहीं है। ना पीने का है, ना नहाने का है, ना धुआने का है। सब हम ही लोग का से पीता है, सब कोई हुँ, पी रहा है। अभी 2-2 3 गो कुआँ है, सब हम ही लोग खानदान से पीता है। हम लोग किसी को मना नहीं किया। दूसरी बात कि जहाँ चरा आता है, जितना आप देख रहे हैं इधर पत्ती, हुँ। सब हम ही लोग का है। हम लोग किसी को मना नहीं किए हैं अभी तक। तो मतलब कुल मिला के यही है कि जो गाँव में परमिशन ग्राम सभा से नहीं लेने के चलते ही उन लोगों का पत्थर को तोड़ा गया। जी, इसमें कोई गलत तो नहीं हुआ है, यही नहीं ना? हाँ जी। काहे कि उसमें एक ठो और आपको बता दे रहे हैं हुँ, कि विलेज नोट के आधार पर हुँ।
कि हम ही लोग ही गाड़ सकते हैं, वकील ही गाड़ सकता है, बिना पूछे हम लोग से नहीं गाड़ सकता है। तो उनका पूर्वज पहले से पत्थरगड़ी जैसे वो पत्थरगड़ी जैसे जो दफनाने के बाद किया जाता है जी सासनदरी, जी जी वो किया गया था पहले क्या? यहाँ कभी नहीं किया था, यही फर्स्ट में शुरू हुआ है। अच्छा, शुरू किया था। जिंदगी में मैंने पहला बार अभी शुरू किया है। इसका जो है वहाँ कोटा में वहीं करता था, अच्छा, तो वो लोग कोटा में नहीं करके यहाँ कहीं किया था यहाँ क्या? कर दिया। अच्छा, यहाँ। चलिए, ये जानकारी लेना था आपसे इसलिए नहीं हम नहीं लोग बहुत आए हैं। तो नाम बता दीजिए एक बार ज़रा। हमारा बिना उड़िया है, हुँ, ग्राम प्रधान है। ढकेला। जी थैंक यू। देखिए ये ग्राम प्रधान जी थे, हम इनसे जानने का कोशिश किए, इनसे बातचीत करके आपको सुनवा रहे थे कि दरअसल उस दिन जो एक पक्ष का हम खबर चलाए थे, उस लोगों का जो शिकायत था, जो आरोप था, उस पर ग्राम प्रधान या गाँव के जिस पर आरोप था, उन लोगों का क्या कहना था? तो चलिए ये तो ग्राम प्रधान थे, हम गाँव के ही कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और इस पर जो है एक जानकारी उपलब्ध करते हैं। तो चलिए अभी हमारे साथ जो है इसी गाँव के ग्रामीण हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि अभी जो परसों एक पक्ष द्वारा इसी गाँव के कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था, उस पर क्या हकीकत है, क्या सच है? इससे पहले तो ग्राम प्रधान से हमने बात किया, आपने सुना ही। तो चलिए गाँव के लोग हैं, चूँकि ग्रामीणों से बात करना ज़रूरी है। मेरा नाम कर्म उड़िया है और इसी गांव के हैं, लेकिन हम बाहर रहते हैं। तो कुछ इस तरह का वाद विवाद सुन के फिर मैं गांव अभी यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ या रह रहा हूँ और पूरा जानकारी ले रहा हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या। और इसी दरमियान अ, आप लोगों का यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ जानकारी कल हुई है, तो उस सब को भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। लेकिन ये आज या कल का बात नहीं है, ये विवाद जो है करीब 3 महीना लगभग हो रहा है। इन्होंने क्योंकि खुटकटी मुंडा लोग जो ग्राम में जो रहते हैं, उन लोगों का एक अलग हम लोग का 5वीं अनुसूची के आधार से जो हम लोगों को राइट्स मिला है, जो अधिकार मिला है, उसी आधार से ग्राम जितना भी यहीं का नहीं, हमारे अगल-बगल जितना भी उस क्षेत्र के लोग हैं, जो हम लोग इस तरह का जो है उसी उसी के आधार से हम लोग रहन-सहन करते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग अपना जो भी जीविका चलाते हैं। बात ऐसी है कि ये जो पत्थर गाड़ने की जो बात हुई थी, वो अचानक रातों-रात इन्होंने लाया। इसके पहले कम से कम गाँव में सभी को बिठा के ये चीज़ कहना चाहिए था कि भाई ये जो भी हमारा पत्थर जो है हम लोग ला रहे हैं, इसमें गाड़ना है, आप परमिशन चाहिए। इस तरह का वो कुछ नहीं, चुपचाप ला करके उसमें लेके आया। जैसे उन्होंने ले आया तो हम लोग को जानकारी हुआ, तो जानकारी होने के बाद हम लोग उनसे बातचीत किया। बहुत अच्छा वातावरण में बातचीत हुआ और बातचीत होने के बाद उन लोग को कहा कि अरे आप लोग ऐसे ला दिए तो गलत कर दिए ना, पूछना चाहिए। गाँव का आदमी है, गाँव घर का जो मालिक होता है, जो गाँव का मुंडा होता है, ग्राम प्रधान और बाकी लोग भी, उसके आधार के बाद ही हम लोग परमिशन देंगे, नहीं देंगे आपको गाड़ने का। पर इन्होंने बोला कि हाँ, वो तो ठीक है, अभी हम लोग नहीं गाड़ेंगे। इस पत्थर को अभी हम लोग को नहीं गाड़ना है और हम लोग एक दिन बैठक करके हम लोग इसको गाड़ेंगे बोला। तो हम लोग बोले शांत हो गए, अपना इत्मीनान हो गए, हम लोग बैठ गए शांति से और ठीक है, अब एक बार बैठक करेंगे, उसके बाद ही इसको गाड़ना है कि नहीं गाड़ना है, वो फैसला करेंगे। लेकिन इन्हों लोग को इ इसका मंशा क्या था, अचानक से एकदम घर गाँव खाली हुआ था और उसको चुपचाप से गाड़ दिए उसको। उस दिन हमारा गाँव में कुछ प्रोग्राम था दूसरी जगह जाने का, उस दौरान इन्होंने गाड़ दिया। गाड़ने के बाद में इन्होंने अ, हम लोग को सूचना मिल गई तो हम लोग देखे तो इस तरह करके किया है, ये तो गलत हो गया। तो फिर हम लोग उससे जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं समझे, क्योंकि आप जब हमसे वादा किए हैं, हमसे बात किए हैं कि इस तरह का आपने ये बैठक करके इसको गाड़ेंगे कहे, लेकिन आपने उसको गाड़ा नहीं। आप चुपचाप से उसको एकदम छुपे-छुपे गाड़ दिया। सशंद्री गाड़ने का तरीका अलग है। अगर आप लाए हैं तो गाजा-बाजा के साथ होता है, पूरा गाँव का लोग जाएगा, पूरा कुटुंब मेहमान जाएगा, तभी गाड़ा जाता है। ये जैसे छुप के कहीं पर भी कोई पत्थर को आप गाड़ दीजिएगा और ये है सशंद्री बोलने से नहीं होता है। आप कुछ भी लिख दीजिए कहीं पर भी, जब तक ये मुंडा समाज का संस्कार के हिसाब से जब तक इसको नहीं गाड़ा जाता है, ये अवैध माना जाता है। और जब इसके बाद
फिर हम लोग एक बार बैठक हम लोग बुलाए। ग्राम में जितना भी आस-पास के गाँव के लोगों को बुला कर के हम लोग इसको बैठक किए और बैठक में उन लोग को भी नोटिस किए। क्योंकि उन लोग हम लोग का बात नहीं माना तो हम लोग नोटिस बना कर के भेजे, वो सब भी हमारे पास है। फिर उन्होंने तुरंत उसमें एक रिप्लाई दे दिया कि आप हमको समय नहीं दिए, इसकी वजह से इस पत्थर को जो है ये हम लोग बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो हम लोग अच्छा ठीक है, हम लोग जो भी हम गाँव जितना भी आस-पास का लोगों को हमने बुलाया और बुलाने के बाद हम लोग आम सभा एक ठो बैठक हुई, ठीक है, वो लोग नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बात तो कर लें गाँव का लोग। इसके बाद हम लोग जब बैठक शुरू हो गया, बैठक चालू हो गया, तो आधा घंटा के बाद वो लोग फिर आ गए। फिर हम लोग उसमें बैठक किए, उसमें बातचीत हुआ, दोनों पक्ष अच्छाई से बातचीत किया और फिर इन लोग हम लोग का बात को नहीं माना और उन लोग बोला कि नहीं आप अपना पक्ष को बुलाएँ, हमारा पक्ष का समय आपने हमको दिया नहीं, शॉर्ट टर्म में आपने नोटिस दिया, ऐसे बोला। तो लास्ट में हम लोग यही बोले ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा लगा, तो हम लोग इस बैठक को आज हम लोग यहीं पर कैंसल करेंगे, लेकिन अगला तारीख आप और हम दोनों पक्ष मिल कर के कौन दिन हम लोग बैठक करेंगे, एक तारीख तय किया जाए। तो हम लोग इस तरह का तारीख तय करने के लिए हम लोग दोनों पक्ष बोले और बाकी जो हमारा जो गाँव का जो गाँव आस-पास के जितने भी लोग जो आए थे, उन्होंने ही ये सलाह दिया कि आप दोनों यहीं पर डिसीज़न लीजिए, वो तारीख को कम से कम हम लोग ठीक करेंगे। तो हम लोग उसमें सहमत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 10 दिन का समय लें या 20 दिन का समय लें, क्योंकि जो चीज़ नहीं गाड़ना था, आपने उसको पहले गाड़ दिया चुपचाप से, वो गलत हो गया और उसी के विषय में हम लोग फिर बैठक करके क्या करना है, नहीं करना है, निर्णय लिया जाएगा, उसका तारीख किया जाए। जैसे ही हम लोग तारीख के बारे में जब हमारा जो जितने भी गाँव आस-पास के जो भी लोग आए हुए थे, उन लोग के बीच में फिर वो तारीख देने से मना कर दिया। हम लोग तारीख भी दिए, तारीख देने के बाद वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उन लोग को पता था कि हमने गलत तरीके से ये पत्थर को यहाँ पर गाड़े हुए हैं और गलत रास्ते भी इसको हम लाए हैं। तो कोई भी हमारा ग्राम में जो भी ग्राम सभा में जो भी बातचीत होगा, वो बातचीत में हमारे पक्ष में ये लोग निर्णय नहीं लेंगे। यही सोच के वो लोग तारीख देना ही बंद कर दिया, नहीं दिया। बाद में थोड़ा वाद-विवाद उल्टा-सीधा इधर-उधर का मेन जो मुद्दा बात को छोड़ के दूसरा में झगड़ा-झाटी वाला बात हो गया। लास्ट में हम लोग फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है, ये बैठक को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त कर दिया और जो भी लोग आए थे चाय-पानी का व्यवस्था, चाय-पानी पिला के उन लोग को भेजे कि फिर अगला नोटिस में हम लोग इसका बैठक करेंगे। तो अगला नोटिस में जब हम लोग बैठक करने का जब भी हम लोग सोचे तो ये तो झगड़ा ही करेगा, हम लोग का आदमी के साथ बैठने नहीं देगा, ना हम लोग का ग्राम सभा में जो फैसला होगा उसको सुनेगा नहीं। तो फिर भी हम लोग फिर दोबारा से हम लोग फिर बैठक किए, हम लोग बुलाए ग्राम लोगों का, जितना आस-पास के लोगों का, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी आए थे और उन्होंने जब हम लोग से पूछा गया कि भई आप इस तरह का झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या चीज़ है? तो हम लोग जो छोटनागपुर हम लोग का जो कुटकटी के अंदर में जो मुंडाओं को जो अधिकार दिया है, हर ग्राम में मुंडाओं को जो अधिकार दिया है, उसका कागज़-उगज़ हम लोग निकाले जिसको बोलते हैं विलेज नोट। उसमें उसका क्या-क्या अधिकार है, उस सब के बारे में उसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। फिर हम लोग मीटिंग में हम लोग पेश किए। मीटिंग में पेश करने पर वो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये फलाना गोत्र का जो हम लोग का जो गोत्र है, वही गोत्र जो है ये पत्थर गाड़ सकते हैं और दूसरा गाड़ेगा नहीं और वही लोग कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के फिर हम लोग इस बैठक में हम लोग निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद में हमारा गाँव में हम लोगों ने उन लोगों को नोटिस एक ठो दिया कि भाई ये आप लोग अवैध तरीके से जो पत्थर आप लोग गाड़ दिए हैं, उसको आप हटा दीजिए। इसको हटा दीजिए ताकि विवाद ना बढ़े। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोग नहीं हटाए और उन लोग हम लोग आदिकाल से रहते हैं, प्राचीन काल से लिखते हैं, दुनिया भर का उन लोग लिखा। आप ग्राम प्रधान का जो पावर है, आप उसको आप मानना है या ग्राम में जो भी जिस आधार से जो शक्ति दिया है, उस तरह से आपको मानना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी पढ़ लिख जाइए, चाहे जितना आप अमीर बन जाइए या जितना भी आप शक्तिशाली हो जाइए, लेकिन जो गाँव का जो नियम है, उससे आप कहीं ऊपर नहीं हो सकते हैं। पूरा ये आस-पास के जितना गाँव लोग आए,
सब ने एक ही निर्णय, एक ही स्वर में कहा है कि ये गलत है, इसको हटा दिया जाए। इसके बाद भी पहले भी हम लोग थाना में भी हम लोग दे चुके हैं, अंचल में भी दिए हैं, ब्लॉक ऑफिस में भी दिए हैं और हम लोग एसडी साहब से भी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए। चर्चा करने के बाद हम लोगों को इतना दिन का समय भी लिया और आप बोला कि आप प्रोसेस में जाइए। हमने पूरा प्रोसेस में जाए, इसके बाद भी ये लोग हटाने का नाम नहीं ले रहा है और कभी भी उन्होंने ये सब बात आज तक जो भी कल परसों का न्यूज़ में जो भी दिए हैं, वो न्यूज़ में उसने ये हकीकत बात को बोलना चाहिए कि गाँव का क्या पावर है और कौन लोग गाड़ सकता है, नहीं गाड़ सकता है, इस चीज़ को उनको बोलना चाहिए। तो इन्होंने ये चीज़ नहीं बोल कर के बोला कि हम लोग खतियानी हैं, हम लोग ये यहाँ इतना साल से रह रहे हैं, आज़ादी के बाद हम लोग आज़ाद नहीं हैं कह रहे हैं। अरे 1947 के बाद जो आज़ाद हुआ, हर गाँव में सब आज़ाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बंधुआ मदिर नहीं रखे हैं। अगर आज इन लोग बंधुआ मदिर की तरह अगर हम लोग रखे हुए हैं, जिस तरह का उन लोग बात किए हुए हैं, अगर उस चीज़ को देखा जाए, तो इन लोग कहाँ से बीए, एमए और आज सरकारी नौकरी में सब कर रहे हैं। अगर बंधुआ मज़दूर रहते तो हमारे और भी गाँव में और लोग भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ फ़ौज में भी गए हैं, बहुत सारा हम लोग भी नौकरी वगैरह में गए हैं। अगर इस तरह कैद किए रहते तो ये क्या पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। ये गलत आरोप है। दूसरा बात, इस गाँव में पूरा हमारा जो भी खेत खलियान है और हम लोग का जो प्रति ज़मीन है, जंगल है, पेड़-पौधा है, सब हम लोग मिल-जुल के उस उसमें मवेशियों को चराने का अधिकार है। हाँ, लेकिन अगर हमने खेती लगा दिया तो फिर उस खेती में हम लोग किसी को मतलब बैल को नहीं घुसने देते हैं। फसल उसकी नुकसान हो फसल नुकसान हो जाएगा। उन लोग का में भी हम लोग नहीं करेंगे, चाहे हम लोग का भी। जाएगा। अभी इतना साधनपुर हम लोग इस गाँव में हम लोग रह रहे हैं कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग छोटा-मोटा अनबन भी रहेगा ना तो हम लोग मेल-मिलाप ही रह रहे हैं। लेकिन ये एक परिवार जिन्होंने अपना जिद में इस तरह का अलग-अलग बात को फैला करके, अलग-अलग बात को रख करके इस तरह का काम किए हैं। मतलब कुल मिला के यही है कि जो आरोप था बंधुआ मज़दूर हाँ, वाला, वो वो कुछ नहीं। वो बंधुआ मज़दूर नहीं छुआ-छूत रहते। वाला भावना वो कुछ नहीं। छुआ-छूत भी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि ऊँच मुंडा, नीच मुंडा जो कहे हैं, वो किसी गाँव में ऊँच मुंडा भी नहीं होता है, नीच मुंडा भी नहीं होता है। मुंडा एक ही मुंडा होता है। मुंडा एक ही मुंडा होगा। हाँ, उसमें जिसको पदवी दिया गया है, भई जो ग्राम प्रधान है, वो तो प्रधान ही कहलाएगा। गाँव का मुंडा जिसको प्रधान बोलते हैं, गाँव का मुंडा बोला जाता है और साधारण ऐसे भी सबको मुंडा बोला जाता है। इसमें कोई पेड़-पत्ती तोड़ने को मना नहीं करते हैं, बैल-बकरी चराने को मना नहीं करते हैं, पानी वगैरह का जो हम लोग पीने का है, चाहे नहाने का है, उसको मना नहीं करते हैं। आज आप हमारे गाँव में आए हैं, हम लोग को बड़ी खुशी आई है कि आप थोड़ा सर्वे कीजिए और देखिए कौन गाँव में कौन आड़ में चल रहा है, किसका बकरी कहाँ चर रहा है, किसका बैल कहाँ चर रहा है और पानी कहाँ से ला रहे हैं। इस साल थोड़ा-सा पानी का अकाल हुआ और अकाल होने के बाद हम लोगों को सरकार द्वारा हमारा ये अखड़ा जगह है, वहाँ भी पीने का पानी का व्यवस्था है। उसी में सब लोग भरते हैं, हम लोग भी भरते हैं, उन लोग भी कोई भरते हैं, रोक-छेक नहीं है। कोई रोक-छेक नहीं है। उसके बाद इसके अलावा अभी इसमें भी पानी सूख गया, तो हम लोग का सामने इधर-उधर कुआँ है, वो कुआँ सबसे भी लाते हैं। कुआँ ज़्यादातर हम ही लोग का कुआँ है, उन लोगों का भी कुआँ है, लेकिन उन लोग का कुआँ में भी हम लोग कभी कोई पटावन का ज़रूरत हो गया तो ले लेते हैं। हमारे यहाँ अच्छा, उसके बिना गुज़ारा नहीं होता है पानी दूसरा के ये बिना। भी आरोप था कि जैसे आप लोगों ने जो वो उस पत्थर को तोड़ा, जी। तो ये भी आरोप है कि हथियार के साथ लोग पहुँचे, तो इसमें क्या ये सच्चाई है? हथियार के साथ आने का जो उन लोग का निर्णय है, ये हम लोग थाना में हम लोग इसके बारे में हम लोग को बुलाया जाता है, इसके बारे में बातचीत भी हुई है और हम लोग कहे कि सर इसको इंक्वायरी कीजिए, अगर हमने इस तरह का किया है तो आप एक्शन लीजिए हम लोग ऊपर। ये झूठा आरोप है, कुछ नहीं हुआ, ना उसमें हम लोग किसी के साथ मारपीट किए, ना हाथापाई हुआ। हाँ, उसको हटाने के लिए कुछ सामान ले गए थे, लेकिन हथियार तोड़ने शब्द के लिए। का ना चाकू, ना छुरी, ना बंदूक, ना बम इस तरह का कुछ इस्तेमाल किए, जिससे आज तक इस गाँव में अमन-चैन है। अगर आज ये चीज़ हम लोग यूज़ किए रहते या उन लोग यूज़ किए रहते, ये गाँव आज अशांति रहता। आज आप आए हैं, आपने देखा होगा, आराम से आए, आराम से लोग चल रहा है, फिर रहा है, इसमें किसी को डर और भय नहीं है, हम लोग को भी नहीं है, उन लोग भी आता होगा, उन लोग को भी कोई डर भय है। लेकिन इस तरह का गलत आरोप जो है, ये हम लोग ऊपर में डाल दिया गया है
और ये मैं इसका पूर्ण खंडन करता हूँ। अगर इसको ज़मीनी स्तर में भी जाँच किया जाए तो किया जाए, और जो गलत है, तो गलत है। और इस तरह का जो भी पत्थर हम लोग इतना 3 महीना का समय देने के बावजूद भी लोग अपने हटाए नहीं, ये इसीलिए हम लोगों को हटाना पड़ा। और इन लोगों का, पूर्वजों का, अभी तक जितने भी जो इन लोग का जो मृत्यु हुआ, और उन लोगों का दफनाते यहीं ज़रूर हैं, लेकिन उसका एगो निशानी, जिसको शसंदरी बोलते हैं, स्मृति चिन्ह जो अभी उन लोग कहे हैं, स्मृति चिन्ह तो हम लोग नहीं बोलते हैं, शसंदरी ही सीधे बोलते हैं। वो कोटा गाँव में अभी भी रखा हुआ है, और उसका पूर्वज का 5-6 जो भी पीढ़ी जो गया है, अभी तक वहीं कर रहा है। आज इस खुटकटी एरिया में जो जिस गाँव में मूल निवासी, जो पहला जो निवासी है, उसी को राइट है पत्थर गाड़ने का, उसके बाद दूसरे को राइट नहीं है। ये भी उन लोग को जानकारी होना चाहिए, और जिस तरह का विलेज नोट में जो दिया गया है, उसको भी उनको पढ़ना चाहिए। और ये ग्राम प्रधान या ग्राम सभा का बिना अनुमति का ये कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अभी तक उसके अलावा और भी हैं, हमारे गाँव में और लोग भी हैं, उन लोग भी उसी तरह का, जो जिस गाँव में जो उसका पूर्वज लोग अभी जिस गाँव में हैं, वहाँ वो कुछ लोग अभी भी वहाँ गाड़ते हैं। वहीं पर आदमी डेथ होने पर वहाँ भी दफनाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोविज़न है छोटना हम लोग का ये खुटकटी एरिया में, उस तरह का जो भी प्रावधान है, उसी के तहत ही इस सब का अधिकार के हिसाब से ही इसको किया जाता है। नहीं तो कोई भी पत्थर कहीं नहीं गाड़ सकता है। हम भी कहीं अगर ज़मीन खरीद लेंगे खूंटी में, और कल को बोलेंगे ना पत्थर गाड़ेंगे, तो गाड़ने नहीं देगा। मकान बनाएँगे, दुकान बनाएँगे, सब कर सकते हैं। लेकिन पत्थर नहीं है। पत्थर गाड़ने का एक रिवाज, जो हम लोग का रीति-रिवाज है, परंपरा जो हमारा पूर्वजों से आ रहा है, वो किसी गाँव में हमको उसका अधिकार नहीं देगा। या मैं किसी गाँव में आज दामाद बन जाता हूँ, मैं वहीं रह जाता हूँ। अगर हम मर जाते हैं तो मेरे नाम पे वो पत्थर वो नहीं गड़ाएगा। वो गाड़ेगा तो इसी गाँव में, और नहीं तो नहीं गड़ाएगा। इसीलिए इस तरह का इन लोगों को अपना पत्थर जो गाड़ने का जो जहाँ अधिकार मिला है, वहीं वो लोग गाड़े, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग उसमें हम लोग सहयोग भी देंगे। अगर सहयोग माँगे तो हम चाहते हैं कि सहयोग करेंगे। भाई आप कोटा गाँव में गाड़ते आए हैं, आप वहीं गाड़िए। यहाँ पर आप गाड़ने का अधिकार नहीं है। नहीं तो इस तरह में इस आस-पास में जो भी, मेरा गाँव कहीं नहीं है, इसी तरह का कुछ अफ़ेक्टेड कुछ और गाँव शुरू हो रहा है, जिसका आज उसका रोक लग चुका है थाना द्वारा भी, और कुछ गाँव में अभी बातचीत वगैरह भी चल रहा है। जो जिसका अधिकार नहीं है, उसको ज़बरदस्ती इस तरह का अगर गाड़ने के लिए कहेगा, तो हर कोई वो अपना कानूनी क्षेत्र से कोई बाहर नहीं जा सकते हैं। थैंक यू। आपने पूरा विस्तार से बता दिया। तो देखिए, पूरे विस्तार से चूँकि हम चुपचाप से सुन रहे थे इसलिए कि जो कुछ रीति-रिवाज है, जो सिस्टम है, इन्होंने पूरे एक-एक पॉइंट्स को आपके सामने रख दिया। तो चलिए, आपने सुना ही कि इस पक्ष पर जो आरोप था, वो आरोप कैसा था, क्या था? ये पूरा आपने सुना ही। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।